मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है दोस्तों जो ज़िद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश गुप्ता। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक इंसान होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके पास पैसा होता है। अब क्या होता है कि पैसा तो बहुत होता है, बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा फैल गया होता है उसका, लेकिन फाइनली वो देखता है कि जितना वो एफ़र्ट लगा रहा है उतना उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता। बहुत सारा इनकम टैक्स उसका कट जाता है और बहुत सारा उसे एम्प्लॉय कॉस्ट देना पड़ता है। तो वो क्या डिसाइड करता है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के कि क्यों ना हम इस सेम बिज़नेस को किसी दूसरी कंट्री में करते हैं जहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो कम आए और इनकम टैक्स भी कम लगे। फाइनली वो एक कंट्री को डिसाइड करते हैं। अब सारे के सारे जो उसके टॉप के एम्प्लॉयज़ होते हैं उस बंदे के, वो क्या करता है, उनको सबको इनवाइट करता है कि तुमने मेरे साथ चलना है, तुम्हारी जो भी सैलरी होगी उसको मैं 1.5 गुना कर दूंगा और खाना पीना रहना सब मैं फ्री कर दूंगा। सब खुश हो जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन प्लान करता है कि इस दिन जो है ना हम ये कंट्री छोड़ देंगे। सारे अपने पेपर डॉक्यूमेंटेशंस कर लेता है। कंट्री छोड़ने का समय आता है दोस्तों। अब वो सब लोग जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसके एम्प्लॉयज़ सब एक शिप में बैठ जाते हैं। दूसरे पैसेंजर्स भी होते हैं उस शिप में। 48 आवर्स की जर्नी होती है दोस्तों, 2 दिन की। क्या होता है, एक दिन तो बड़ा कंफर्टेबली निकल जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को क्या होता है दोस्तों, चलते चलते ना उस शिप में कोई ख़राबी आ जाती है और अनफॉर्चुनेटली ख़राबी भी ऐसी कि सारा का सारा कम्युनिकेशन जो है वो भी ब्रेक हो जाता है। मतलब कि अब वो किसी और देश के साथ, किसी शिप्स के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर पा सकते थे, बिकॉज इंजन भी बंद हो गया था और पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो गया था। अब क्या होता है दोस्तों, सब लोग घबरा जाते हैं। तो शिप के अंदर के जो इंजीनियर्स होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। सुबह वो 10 बजे ट्राई करना शुरू करते हैं दोस्तों। दोपहर हो जाती है 2 बजे तक, उन्हें फॉल्ट तक पता नहीं लगता। कहानी सुनते रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। वहाँ पे ना एक बच्चा खड़ा होता है, वो भी देख रहा होता है ये कर क्या रहे हैं। तो उतने में क्या करता है वो बच्चा ना, पूरी बात को समझ लेता है कि कोई इंजन में ख़राबी है। चला जाता है बच्चा, जाता है तो शिप पे किनारे पे एक बूढ़ा इंसान बैठा होता है। तो बूढ़ा इंसान उसे पूछता है, यार शिप क्यों नहीं शुरू हो रही है। तो बच्चा कहता है कि पता नहीं इसमें कोई ख़राबी आई है, इंजीनियर्स को पता नहीं लग रहा। तो वो बच्चा क्यूरियोसिटी से बोलता है बूढ़े को, अंकल आप जाके क्यों नहीं देखते। जो बूढ़ा होता है थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन फाइनली बूढ़ा जो था ना वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, बट वो रिटायर था, इसलिए उसने सोचा चलो यार मैं ही देख लेता हूँ। तो वो इंजीनियर बूढ़ा जाता है और वहाँ पे उन जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उन्हें कहता है कि मैं क्या 5 मिनट इस इंजन को देख सकता हूँ। तो दूसरे इंजीनियर्स होते हैं ना, वो हंसने लग जाते हैं कि यार हम लोग तो कैपेबल एनफ हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता लग रहा, तो तुझे क्या पता लगेगा। पर उनके पास कोई चारा नहीं होता, बोलते तू भी देख ले भाई। अब वो बूढ़ा इंजीनियर जो होता है ना, जो रिटायर बंदा होता है, वो बोलता है कोई बात नहीं। वो पूरा का पूरा चक्कर लगाता है 1 घंटा ना, सिर्फ और सिर्फ इंजन को, एक एक पार्ट को सिर्फ देखता है और कुछ नहीं करता है। फाइनली क्या करता है, 1 घंटे के बाद ना वो बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, एक हथौड़ा लेके दो। अब वो हथौड़ा मंगवाता है। अब क्या होता है दोस्तों, हथौड़ा मंगवाया जाता है। अब क्योंकि वो बूढ़े इंसान ने पूरा का पूरा सर्वे कर लिया होता है उस पूरे इंजन का, तो वो क्या करता है, वो एक ना स्क्रू के पास जाता है और उस स्क्रू को बहुत ज़ोर से, पूरी ताकत से हथौड़ा मारता है और स्क्रू जो है थोड़ा सा जो ढीला होता है वो अंदर चला जाता है। अब उतने में क्या होता है कि वो कैप्टन को बुलाता है, कहता है कि जाओ अब इंजन स्टार्ट करके देखो। कैप्टन जाता है, सब लोग देखते हैं कि हथौड़ा मारने से इंजन थोड़ी ना शुरू हो जाएगा। कैप्टन जाता है, जैसे ही वो चाबी लगाता है इंजन शुरू हो जाता है, सारा का सारा कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं, पूरे जो वो वहाँ के इंजीनियर्स होते हैं वो भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो वो इंसान स्पेसिफिकली जो अपना पूरा बिजनेस वहाँ से शिफ्ट कर रहा है, वो भी बहुत वहाँ पे ही बैठा होता है, बड़ा खुश हो जाता है और आता है उस बूढ़े के पास, उसको बोलता है कि यार आपने तो कमाल कर दिया। यूजुअली आप इस तरह का जो काम करते हो उसका आप कितना चार्ज करते हैं। तो इंजीनियर, जो बूढ़ा इंजीनियर होता है, रिटायर्ड इंजीनियर जिसने हथौड़ा मारा होता है, बोलता है मैं अगर इस केस की बात करूं, क्योंकि अलग अलग मैं चार्ज करता हूं, पर अगर इस केस की मैं बात करूं तो इस चीज़ का मैं कम से कम जो है ना वो 10,000 रुपये लूँगा। अब वो जो इंसान होता है वो बोलता है यार एक हथौड़ा मारने का 10,000 रुपये लोगे तुम, मजाक कर रहे हो क्या। बोलता मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, मजाक तुम कर रहे हो। मैं 1,000 रुपया तो सिर्फ हथौड़ा मारने का लूँगा, लेकिन 9,000 रुपये लूँगा कि वो हथौड़ा कहाँ मारना है, क्योंकि इतनी देर से तो ये लोग इंजीनियर थे ही यहाँ पे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि हथौड़ा मारना है, इट इज़ अबाउट कहाँ मारना है। तो ये बात सुन के ना वो इंसान और बाकी के जो लोग होते हैं ना बड़े सरप्राइज़ करते हैं और बड़े मतलब अचंभित निगाहों से उसे देखते हैं और सोचते हैं यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि हथौड़ा मारने का तो 1,000 रुपये है, लेकिन कहाँ मारना है वो 9,000 रुपये उसने चार्ज किए। तो दोस्तों कहानी छोटी सी है, पर ये कहती है लाइफ में कि इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हम कई बार जो लोग होते हैं ना, जैसे प्लम्बर है या फिर सपोज करिए पानी वाला है, कोई भी है,
वो जब आते हैं वो कहते हैं जी 500 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, इतने से काम का इतना लगेगा। तो दोस्तों ये इतना सा काम नहीं होता है, वो काम जो होता है ना उस इंसान का जो एक्सपर्ट है वही जानता है, और उस एक्सपर्टाइज को पाने के लिए उसने सालों लगा दिए। तो दोस्तों वो उतना पैसा डिजर्व करता है। तो अगली बार जब प्लम्बर या फिर मिस्त्री आपके घर में आए ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो कोशिश करना उनके साथ नेगोशिएट नहीं करना, और ये मत बोलना स्पेसिफिकली कि इतने से काम का इतना पैसा, क्योंकि दोस्तों अगर वो इतना छोटा सा काम है तो वो तो आप भी कर सकते हो, फिर आपने क्यों प्लम्बर को बुलाया। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी से हमें शिक्षा भी मिली होगी, और अगर हमें कुछ ऐसा अच्छा मिला है तो चलो इन लोगों की हेल्प करते हैं, जो लोग जितना डिजर्व करता है उतना हम पे करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे। धन्यवाद आपका।